हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहले मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको कोर्सेज जो पढ़ा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। कोई मैं अपने कोर्सेज की चार्जेस नहीं लेता। जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरी वीडियोस यूट्यूब भी लाइक करता है, यानी कि उनको और रिकमेंडेशन में देता है। तो लाइक करना और कमेंट करना तो मेरा हक है, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। सो फॉर माई मोटिवेशन लाइक करें और कमेंट करें। और मैं अपनी वीडियोस को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को आसान से आसान बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो अब हमने पढ़ना है कि सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है, और या हम पढ़ेंगे कि डिजिटाइजेशन क्या है, कि एक इमेज को हम डिजिटल इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इस वक्त आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो और आपकी स्क्रीन पे क्या है, वैसे तो अंदर तो वो एक डिजिटल इमेज है, लेकिन आप अपनी आंखों से जब देख रहे हो तो वो एक एनालॉग इमेज है। ठीक है, अब ये वाली जो एनालॉग इमेज है, या आप अपने आसपास अपने कमरे के अंदर जो चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी क्या है, एनालॉग इमेजेस हैं। लेकिन जब हम कैमरा से उसको कैप्चर करते हैं तो वो कैमरा के अंदर चले जाती हैं, यानी कि मोबाइल के अंदर। जब वो चीज़ मोबाइल के अंदर चलेगी तो वो एक डिजिटल इमेज बन गई। अब वो डिजिटल इमेज कैसे बनी है, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। देखें, जब हमारी एक एनालॉग इमेज है या एक एनालॉग सिग्नल है, तो क्या होता है कि जब एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल में, या एनालॉग इमेज डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होती है, तो क्या होता है कि उसके अंदर पहले सैम्पलिंग होती है, फिर क्वांटाइजेशन होती है, फिर जाके वो इमेज आपकी डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है, जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन देखें, अब इस चीज़ को जो है ना वो अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, सपोज करें कि ये जो है ना हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, जो एनालॉग इमेज है, आपके सामने कोई भी इमेज दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, कैमरा के थ्रू इस इमेज को कैप्चर करते हैं। कैमरा के अंदर क्या होते हैं, सेंसर होते हैं, जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं इमेज को और कैप्चर कर लेते हैं। अब जब वो सेंस करता है और इमेज को कैप्चर करता है, तो कैमरा के अंदर एक चीज़ लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं डिजिटाइजर। ठीक है, कैमरा के अंदर क्या होता है, डिजिटाइजर, या हम उसको कहते हैं फ्रेम ग्रेबर। ठीक है, या हम उसको डिजिटाइजर बोलते हैं या फ्रेम ग्रेबर बोलते हैं। अब ये जो डिजिटाइजर है वो क्या करता है, एक्चुअल में जो डिजिटाइजर है हमारा, ये वाला हमारा जो है ना वो डिजिटाइजर है। ठीक है, आपने कैमरा के थ्रू एक पिक्चर कैप्चर की, तो जैसे ही वो पिक्चर कैमरा के अंदर जाएगी नहीं, मतलब कैमरा ने उसको कैप्चर किया, तो वो उसके अंदर एक डिजिटाइजर होता है जो क्या करता है, उस पिक्चर की सैम्पलिंग करता है और उस पिक्चर की क्वांटाइजेशन करता है। फिर वो पिक्चर डिजिटल इमेज के अंदर जो है ना वो डिजिटल इमेज बन जाती है, आपके कैमरा के अंदर, आपकी आंखों के सामने वो दिखने लग जाती है आपको मोबाइल के अंदर। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको समझाना क्या चाह रहा था कि पिक्चर को हम जब कैप्चर करते हैं कैमरा के थ्रू, कैमरा के अंदर डिजिटाइजर लगा हुआ होता है। डिजिटाइजर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। उसके बाद आपकी इमेज डिजिटल इमेज बन जाती है। अब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, ये एक इमेज है। ठीक है, सपोज करें, इमेज क्या होता है, आपका एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है ना, अब देखें, इसके कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ इसके वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखें, ये इमेज है, सही है, इसके कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और कुछ वाई कोऑर्डिनेट है। इस इमेज के अंदर देखें, एक तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा इमेज की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब उसका कलर, उसकी कलर की जो आपकी शिद्दत है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ से ब्लैक हो रहा है, कहाँ से वाइट हो रहा है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या है। देखें, यहाँ पे आपका कलर ब्लैक है, फिर ऐसे नीचे आते जाओ, यहाँ पे वाइट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, फिर इधर आओगे तो आपकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी इमेज को पिक्सल के थ्रू रिप्रेजेंट करें ऐसे, तो क्या हो रहा है कि आपके कोऑर्डिनेट है, सपोज ये एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सपोज करें कि इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं हम कि इसकी वैल्यू है 0,1 है। ठीक है, ये क्या है, इस कोऑर्डिनेट की क्या है, ये कोऑर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1 को। लेकिन इस कोऑर्डिनेट के अंदर उसकी कोई इंटेंसिटी होगी। सपोज करें कि ये वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सपोज करें कि ये ब्लैक है, तो मैं कहता हूँ इसकी इंटेंसिटी 2 है, या सपोज कर लेता हूँ इसकी इंटेंसिटी जो यहाँ पे मैं फुल फील करता हूँ वो 2 है, क्योंकि ये फुली ब्लैक नहीं है, थोड़ा लाइट ब्लैक है। तो 2 क्या हो गई इसकी इंटेंसिटी, और 0,1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखें सैम्पलिंग क्या है और क्वांटाइजेशन क्या है। देखें, सैम्पलिंग क्या है, कन्वर्टिंग कोऑर्डिनेट्स, एक एनालॉग इमेज के कोऑर्डिनेट्स को डिजिटल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना आपकी सैम्पलिंग है। ठीक है, उसके छोटे छोटे सैंपल्स बनाना।
कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना, इट मीन्स सैम्पलिंग। और क्वांटाइजेशन क्या है? कन्वर्टिंग इंटेंसिटी। आप जो एनालॉग इमेज की इंटेंसिटी है उसी इंटेंसिटी को सेट करना एक डिजिटल इमेज के अंदर, वो क्या है? आपकी क्वांटाइजेशन है। ठीक है, इंटेंसिटी को कन्वर्ट करना या इंटेंसिटी बनाना आपकी क्वांटाइजेशन है। सैम्पलिंग क्या है? कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना आपकी सैम्पलिंग है। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, फिर हम डिजिटल इमेज का एग्जांपल भी देखेंगे कैसे डिजिटल इमेज जो है ना वो एग्जांपल के थ्रू कन्वर्ट होती है।